गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 6 चालाक बंदर। इसमें बिल्ली और बंदर की स्टोरी है। ये हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये देखिए। और आज हम इसी पार्ट का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो ये देख, पार्ट यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न इसको लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ पढ़ने के लिए ही है। तो रोटी किसे मिली थी? रोटी भूरी बिल्ली को मिली थी। और काली बिल्ली कहाँ रहती थी? काली बिल्ली उसी घर में रहती थी जहां से भूरी बिल्ली रोटी लेकर आई थी। फीस के रूप में बंदर ने क्या लिया? फीस के रूप में बंदर ने जो टुकड़ा बचा था रोटी का, जब उन लोग बोली कि भाई रहने दे, हम अपना फैसला खुद कर लेंगे, ये टुकड़ा हमको वापस दे दे, तो बंदर बोलता है कि मेरे न्याय की फीस भी तो चाहिए, ये टुकड़ा मेरे फीस की हो गई। और वो टुकड़ा ले लिया, खा गया बिल्लियों से। फिर देखिए इसके लिखित प्रश्न। ये प्रश्न क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में और बुक में दोनों में करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, बिल्लियों ने बंदर को क्या काम सौंपा था? तो बिल्लियों ने बंदर को रोटी का बंटवारा करने का काम सौंपा था। उसने बिल्ली ने बोला था ना बंदर से कि भाई ये रोटी है, इसका बंटवारा कर दो हम दोनों को। तो वो ये काम उनने बंदर को सौंपा था। आगे देखिए, बंदर ने बिल्लियों को कैसे मूर्ख बनाया? तो बंदर ने रोटी के टुकड़े बराबर ना करके उसने एक छोटी और एक बड़ी रोटी तोड़ी, जिसमें कि बराबर ना हो, तो उसको बराबर करते करते वो रोटी खत्म कर दिया, छोटा सा टुकड़ा बचा उसके पास। तो उसने ऐसा करके रोटी के टुकड़े बराबर नहीं करके और बिल्लियों को मूर्ख बना दिया कि बार बार उसको छोटी बराबर करने के चक्कर में काटता गया, रोटी का टुकड़ा खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा। तो इस प्रकार उसने मूर्ख बनाया। फिर देखिए, रोटी पर किस बिल्ली का हक था और क्यों? सोच कर लिखिए। तो जैसा कि अपन ने स्टोरी में पढ़ा ना कि एक घर था जहाँ काली बिल्ली रहती थी। फिर वो भूरी बिल्ली क्या रोटी लेके आई, वो वहां रहती थी लेकिन उसको रोटी नहीं मिली थी, मिली तो भूरी बिल्ली को थी। तो इसलिए उस रोटी पर भूरी बिल्ली का हक था, क्योंकि वो लेके आई थी, ठीक है। यही कारण है उसका। फिर इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? तो क्या सीखा आपने? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर ये दोनों नहीं लड़ाई करती तो आधा आधा टुकड़ा दोनों ले लेती और खा लेती, उनको नुकसान नहीं होता। लेकिन लड़ी, इसके चक्कर में उनको एक भी नहीं मिला। तो इसी कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फिर आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती है। धन्यवाद। आगे देखिए, ये किसने किससे कहा है? तो मेहनत करूं मैं और रोटी खाए तू, ये किसने कहा था? भूरी बिल्ली ने कहा था काली बिल्ली से। तो दूसरा देखिए, उस घर की रोटी पर मेरा हक है। कौन बोलता है? काली बिल्ली बोलती है भूरी बिल्ली से, क्योंकि काली बिल्ली उस घर में रहती थी। तो वो बोलती है इस घर की रोटी पर मेरा हक है। आखिर यह घर का मामला है। तो बंदर बोलता है उससे, जिससे बिल्लियों से कहता है कि घर का मामला है, ठीक है, मैं फैसला कर दूंगा। फिर न्याय क्या बिना फीस लिए किया जाता है? फिर बंदर, जो एक टुकड़ा बचा रहता है, तो बिल्लियां बोलती है हमको दे दो। तो कहता मैंने ये फैसला जो किया है उसकी फीस है ये। तो ये हो गया आपका। अब भाषा की बात में देखिए, बहुवचन बनाइए। तो आपने पढ़ा ना एक वचन और बहुवचन, तो ये सब जो दिए हैं एक वचन में दिए हैं और इनको हमको बहुवचन बनाना है। तो जैसे रोटी का रोटियां, मतलब रोटी मतलब एक रोटी, रोटियां मतलब एक से ज़्यादा। बिल्ली का बिल्लियां, एक बिल्ली और ज़्यादा बिल्ली। मौसी मौसियाँ। फिर झगड़ा झगड़े, फैसला फैसले, टुकड़ा टुकड़े, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक वचन से हमने बहुवचन बना दिया इसका। अब देखिए आगे, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये नीचे जो वाक्य दिए हैं ये वाक्यांश, इनके लिए एक शब्द में। चालबाजी करने वाले को क्या कहते हैं? चालबाज। तो बंदर क्या था? चालबाज था। झगड़ा करने वाली को क्या कहते हैं? झगड़ालू। तो बिल्लियां क्या थी? झगड़ालू।
जो झगड़ा करते उसको अपन बोलते हैं ये बहुत झगड़ालू है। तो ये झगड़ालू बिल्लियां थी। फिर फैसला करने वाले को क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। फैसला मतलब न्याय होता है, न्याय करने वाले को न्यायाधीश बोलते हैं। तो बंदर क्या बना था उन लोगों के बीच में? न्यायाधीश बना था, उनकी रोटी का फैसला कर रहा था। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन का, नीचे लिखे शब्दों के लिए पाठ में से ढूंढकर दूसरा शब्द लिखिए। मतलब अर्थ एक ही होना चाहिए लेकिन शब्द दूसरे। परिश्रम को और क्या बोलते हैं? मेहनत। अधिकार को क्या बोलते हैं? हक। लड़ाई को झगड़ा। प्रतिदिन, रोज। न्याय का फैसला। स्वीकार कर मतलब मंजूर। हिस्से मतलब टुकड़े। गृह मतलब घर। तो ये हो गया इनका दूसरा शब्द, इस शब्द का दूसरा शब्द, इसी के समान अर्थ वाले शब्द। अब देखिए समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जरा मतलब थोड़ा सा, और जरा मतलब बुढ़ापा। अब देखिए जरा सी देर में मैं अपना काम समाप्त कर लूंगी, मतलब थोड़ी देर में। अपन बोलते हैं ना अभी थोड़ी देर में मेरा काम हो जाएगा, तो वही उसका मतलब हुआ थोड़ा सा। उचित शब्द सही जगह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला देखिए, नहीं, यह रोटी तुझे नहीं मुझे मिली है, इसे मैं ही खाऊंगी। ये दिया है ना, अब इनको देख के अपन को इसमें भरना है किसमें क्या आएगा। खा देखिए, दोनों कहती हैं कि फैसला करो, तो हम और तुम दिया है, तो हम दोनों कहती हैं कि फैसला तुम करो। बंदर से कहती है ना बिल्लियां। यह रोटी जिस घर से तुम लाई हो उसमें मैं रहती हूँ। यहाँ पे तुम और यहाँ पे मैं। ठीक है। अब मुहावरों के अर्थ लिखिए। कान खोल कर सुनना मतलब ध्यान से सुनना। अपन बोलते हैं ना किसी को कि भाई ये बात तुम कान खोल के सुन लो कि तुमको ऐसा करना है, मतलब ध्यान से सुन लो, फिर कहना नहीं कि हमने नहीं सुना। तो मुंह ताकना मतलब देखते रह जाना। वो बंदर ने क्या किया, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के रोटी पूरा खा लिया और बिल्लियां क्या उसका मुंह देखती रह गई। तो इसका मतलब हुआ मुंह देखते रहना, मुंह ताकना मतलब देखते रह जाना। बिल्लियां देखती रह गई, वो अपना खा पी के निकल लिया। और दो, अब यहाँ क्या करना है, 2 बिल्लियों और एक बंदर का चित्र चिपकाइए। यहाँ पे 2 बिल्ली और एक बंदर। अगर आप बना सकते हैं तो हाथ से बना लीजिएगा और अच्छा रहेगा, और नहीं बना पाएंगे तो चित्र चिपकाना है और बंदर के हाथ में रोटी बनाइए। जैसे आप अगर बंदर का चित्र लेंगे और बिल्लियों का चित्र लेंगे तो रोटी तो उसमें नहीं रहेगी ना पहले से, तो आप रोटी उसके हाथ में बना दीजिएगा वहाँ पे। और बाकी अगर बना सकते हैं तो बिल्ली और बंदर दोनों का चित्र बना दीजिए, रोटी पकड़े हुए बंदर को। ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। और ये जो अभ्यास कार्य कराया है इसको आप कॉपी में भी करिएगा और बुक में भी, दोनों में भरना है। और ये चित्र बना लीजिएगा। धन्यवाद।